अभी क्या हुआ? स्कैम स्कैम हो रही है तेरे साथ भी? कितने ग्रेड चक्कर में भाई? 94 96 क्या एक में? भाई कहा था संभल जाओ संभल जाओ, बहुत स्कैम चल रहे रशिया में, तो क्या करवा के मानोगे? गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो देख ही लिया होगा आपने, इसको भावनाओं में बह रखा है हमारा लड़का आज। ये हमारा सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, आर्यन ग्रोवर। इसके और जो रशिया में रहता है उसको पता ही होगा, काफ़ी बच्चों के पैसे लुट चुके हैं, क्योंकि 2021 उसके बाद जब से वॉर स्टार्ट हुई थी, एंडिंग लगा लो कभी भी लगा लो, उसके बाद से हमारे कार्ड चलने यहाँ हो गए थे बंद। उसके बाद से बच्चे जितने स्टार्टिंग में डॉलर ले आते हैं वो तो है ही, उसके बाद हमें इधर उधर से एक्सचेंज करवाना पड़ता है, उसके अंदर हो चुका है बहुत ज़्यादा स्कैम। तो अभी आज अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर स्कैम किस किस तरीके से चल रहा है आजकल रशिया में। सबसे पहला तो यही है कि हम पैसे क्यों नहीं बदलवा पा रहे। पैसे हम इसलिए नहीं बदलवा पा रहे क्योंकि यहाँ पर स्विफ्ट जो अमेरिका ने है वो कर दिया था बैन। सॉरी गाइस, वो हम रोड क्रॉस करने लग गए थे, इसलिए हमें वीडियो बंद करनी पड़ी। और थोड़ा यहाँ अभी गर्मी आ गई है तो ये घास उग गई है बड़ी बड़ी, तो कटिंग चल रही है, तो उसका भी शोर हो रहा था। तो बात यही है, हमने बहुत बच्चों को बताया क्या स्कैम चल रहा है क्या नहीं, बट सब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और हम भी नहीं चाहते किसी का पैसा बर्बाद हो। तो इसलिए हमने सोचा हमारा नुकसान लगा है, किसी और का ना लगे, तो आज हम ये वीडियो बनाए। तो मेन हमारा पहला पॉइंट यही था कि हम पैसे क्यों नहीं बदलवा पा रहे। पैसे हम इसलिए नहीं बदलवा पा रहे क्योंकि आपको पता हो, मेन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती थी वो स्विफ्ट कोड के जरिए होती थी। उसके बाद वॉर स्टार्ट हुई और यहाँ पर सैंक्शन लग गया, उसके अंदर स्विफ्ट पे भी लग गया। उसके बाद से हम क्या करते हैं, जब भी आते हैं डॉलर कैरी करके लाते हैं, बट वो भी बहुत बच्चों के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि माँ बाप को डर लगता है कि कहीं बच्चा डॉलर गुम ना कर दे। और ऐसा हुआ भी है, कुछ बच्चों के चोरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है $100 का एक बिल आता है, कुछ के गुम हो जाते हैं या कभी कभी दोस्ती निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी का यहाँ भी कुछ नहीं पता। तो उसके बाद यही है कि मेनली जो पैसा एक्सचेंज हो रहा है वो ऐसे होता है कि अपने बहुत सारे इंडिया के भाई बंधु हैं वो रशिया में करते हैं जॉब, तो वो यहाँ जॉब करते हैं क्योंकि वो इंडिया पैसे भिजवा पाए। तो बस यही करते हैं कुछ बच्चे कि उनसे लेते हैं रूबल और उनके घर वालों को यहाँ पे INR डाल देते हैं। बट इसमें नए नए अब स्कैम निकाल दिए हैं कुछ बच्चों ने और कुछ वर्कर्स ने, आप लगा लो। मेन तो अभी ये चल रहा है, नकली पासपोर्ट देते हैं, पैसे ले लेते हैं, भाग जाते हैं। कभी ये चलता है कि आपको 5-6 बार पूरा पैसा देंगे जिससे आप 6 टाइम बड़ी पेमेंट करो, फिर भाग जाएंगे। कुछ ये चलता है, अभी नया आपको पता होगा IPL का क्रेज आया था, यहाँ बच्चों को डॉक्टर बनने से पहले अमीर बनना है, सट्टे लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हाँ, तो मेन यही है, पता नहीं कहाँ से गंदी आदतें सीख रहे हैं, खुद के पैसों से करते नहीं कुछ, क्यों घर से मिलता नहीं होगा इतना, दूसरों का लेते हैं कि हम आपको रूबल दे देंगे भैया, आधे घंटे में ये कर देंगे। वो पैसा लेते हैं, सट्टा लगा जाते हैं, जिस दिन जीत जाते हैं तो पूरा दे देते हैं, हार जाते हैं तो हाथ खड़े कर लेते हैं। और ये एक का सिस्टम नहीं है, हर रोज अलग अलग यूनिवर्सिटी से कॉल आती है, हर जगह का आजकल यही सिस्टम हो रखा है। और सॉरी गाइस, मेरे कोई पहचान पाएगा नहीं क्योंकि ये बहुत बढ़ा लिया इस टाइम, क्योंकि सब लोग कहेंगे कौन है वीडियो में। तो भाई शांक मित्तल, पहले मैं पढ़ता था कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैंने 2 साल पहले नॉर्थ कोकेशियन स्टेट एकेडमी में ट्रांसफर लिया। और ये अपना भाई है आर्यन ग्रोवर, जो सेकंड ईयर का हूँ भाई, मैं नॉर्थ कोकेशियन में हूँ, और दोनों भाई हम हरियाणा से हैं। और स्कैम का कोई रिलीजन या कोई स्टेट या कोई कंट्री ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्कैम करने वाले सारे इंडियन हैं। हम भी कहीं से पैसा बदलवाते हैं सोच के कि भाई चलो हरियाणा का है या अपने पास का है, कोई दिक्कत नहीं होएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसको स्कैम करना होता है वो करेगा ही। तो मेन यही है कि इस चीज से कैसे बचा जाए। हम सोचा, हमने बहुत कुछ ट्राई करा, बचने का तरीका नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उस बंदे को खुद से जानते हो, आप उसी से करवाओ जिसको आप खुद जानते हो, और जितना हो सके छोटी छोटी पेमेंट करवाओ, जिससे बाई चांस कल को भाग जाए, कुछ हो जाए, ना भी भागे। आजकल नया सीन क्या चला हुआ है, बच्चे पैसा ले लेते हैं, सट्टे में उड़ा देते हैं, अब उसके पास है ही नहीं कुछ, आप ले कैसे लोगे। बहुत गंदा सिस्टम चला हुआ है। मेन यही है कि आप लोग जिससे भी करवाओ ट्रस्टवर्दी से जानते हो, बस तुम और तो कुछ नहीं है, तुम जानते हो, सिर्फ उससे करवाओ। और इसके चक्कर में ना पड़ो कि ये रेट ज्यादा दे रहा है, ये रेट कम दे रहा है। जिसको तुम जानते हो, जितना भी रेट दे रहा हो उससे करवा लो। जैसे हम आज की बात होते हैं, गूगल पे चल रहा है 10,000 का, मतलब 10,000 का
9400 गूगल का रेट है, कोई दे रहा है 9500, ठीक है। बट जो आपको कह रहा हो कि मैं 10,000 के आपको 10,000 ऊपर डाल देता हूँ, उससे बिलीव करना मुश्किल है। वो अपना नुकसान क्यों करेगा, या आपको कोई गूगल से रेट एक्स्ट्रा क्यों देगा। मेन तो बच्चे आजकल इसी ट्रैप में पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है सितंबर में फिर से फीस का टाइम आएगा। बच्चों को करवानी होती है 3-4 लाख रुपए चाहिए। अब बच्चे को लगता है हर 1 लाख पे 4 या 5 हजार का डिफरेंस है, 15-20 हजार का डिफरेंस आएगा, मैं इस बंदे से करवा लेता हूँ। और इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि जो बंदा आपको पहले पैसे देता था कि आप उसी से करवाओ, क्योंकि हमने ये भी बहुत देखा है जो पहले पैसे दे रहे थे वो गलत आदतों में पड़े या किस में पड़े, उसके बाद पैसा नहीं आता। तो बहुत जरूरी है कि किसी का नुकसान ना लगे। और ये स्टूडेंट के साथ नहीं है, सिर्फ मेरी वर्कर से भी बात हुई है, बेचारों के साथ ही बहुत गलत हो रहा है। वो भी कुछ स्टूडेंट्स को पैसा दे देते हैं कि लो हमें INR डाल देना, स्टूडेंट भी आजकल भाग जाते हैं। तो बहुत सीरियस मैटर है ये आजकल। हमने अब कुछ पेरेंट्स कहेंगे या कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि आप लोग क्यों नहीं करवा सकते, या जैसे बीच में क्वेरी आती थी, यहाँ एक स्क्वायर बैंक है, उसकी ब्रांच न्यू दिल्ली में है, तो हमने खुद विजिट करा, हमारे पेरेंट्स ने विजिट करा, हमारे बहुत दोस्तों ने भी करा। उसमें प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट के लिए अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो अभी यही हमने पता करा, वो वर्कर्स के लिए कर रहे हैं। अब वर्कर्स का क्या सिस्टम है, वर्कर्स को वो देते हैं बहुत कम रेट। आपको पता होगा इंडिया में भी अगर कोई डॉलर चेंज करवाता है तो कम रेट मिलता है, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम है। तो मेन तो हम अभी यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एक तो यार सॉरी शोर के लिए, यहाँ घास काट रहे हैं आज, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो मेन यही था कि आप लोग बच के रहे इन सब चीज़ों से, ना हमें अच्छा लगता ना किसी और को कि कोई और स्कैम में फंसे। आप करवाओ, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं इस टाइम पर रशिया में, और के बाद से सारे बच्चे यहीं आ रहे हैं। अब अगर आपके मन में कुछ हो ऐसा कि हम ऐसे करवा सकते हैं तो जरूर कमेंट में करके बताना, कि हमें भी पता लगे, क्योंकि हमें भी खुद बदलवाना पड़ता है, हम भी दुखी होते हैं। बाय चांस आपको ये हो, आप अभी अभी नए आए हो या आपके पास स्कैम हो गया हो, तो आप कर सकते हैं मैसेज, हम ट्राई करेंगे कि बहुत साल से जो ट्रस्टेड बंदे हैं मुझसे आपको नंबर दे दें या बता दें। बट यही है, गारंटी आजकल किसी की कुछ नहीं है, अपनी बंदा गारंटी ले सकता है। आज के दिन ये मेरा जूनियर है, भाई जैसा, मैं इसकी भी नहीं ले सकता, ये मेरी नहीं ले सकता। मेन यही है। चलो एक बार थोड़ा दूर चलते हैं शोर से, फिर आपको बताते हैं कि क्या कुछ है। सॉरी गाइस, भाई के घर से कॉल आ गई थी मम्मी की, तो बात करने लग गया था। तो अब कंटिन्यू करते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस चीज का। मेन कंक्लूजन तो यही है कि हम सबको मिलके दोबारा, हमने ट्राई करा है बहुत बार, एम्बेसी में कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि पता उनको भी है कि हम इस प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बट उन्हें कोई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए अब। क्योंकि एक बच्चा जो यहाँ फीस देख के आता है वो इसलिए आता है कि इंडिया में ज्यादा खर्चा है, यहाँ उसका कम खर्चा लगे। अब वो बेचारा 2.5 लाख रुपए फीस दे रहा है 1 साल की, कोई लोन पे है, कोई कैसे है, कोई कहीं से लेके आते हैं, बहुत दिक्कतें हैं बच्चों को। और एक ही दम कोई 2.5 लाख रुपए लेके भाग जाए, तो मैंने बच्चों को देखा है जो सुसाइडल थॉट पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको घर पे बताते हुए भी डर लगता है, क्योंकि 18, 19 साल के बच्चे हैं वो अभी, उनको इतना मैच्योरिटी लेवल अभी आया नहीं है। और मैं खुद के बारे में भी स्टोरी शेयर करना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि हमें इतने साल हो गए हमारे साथ स्कैम नहीं होता। यहाँ पर मेरे साथ अनलिमिटेड टाइम 10-12 तो मेरे को अभी सोचने से याद आ रही है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। आजकल तो इतना हो गया है कि हम पासपोर्ट ले लेते हैं कि भाई दे दो, पासपोर्ट नकली मिलता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि पासपोर्ट दे देते हैं, उनको पता है कि उन्हें भागना ही है। तो ऐसा मेरे साथ रिसेंटली लास्ट मंथ भी हुआ। मैं एक भाई को देता था अपने पैसे चेंज करने के लिए कि भाई मेरे को रूबल्स दे दो, मैंने उसको 70,000 रुपए डाले। कोई रेट का लालच नहीं, कोई कुछ कहेगा कि इसका, वो करता था, मेरे को करवाने थे अपने पैसे। तो उसमें यही है, डाले, पर नया स्कैम आया। बंदे ने आज तक मेरे को ब्लॉक नहीं करा, अपने ही चंडीगढ़ के पास का लड़का है, पर बहाने हैं, हर बार कॉल करो कहता है भैया मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, भैया मैं मरने वाला हूँ, भैया ये है वो है। तो वही है, नुकसान लगता है, दुख होता है, स्कैम रोज नए नए आ रहे, हमें भी नहीं पता लग रहा क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। मेन तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी को नुकसान ना लगे, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एम्बेसी इसके ऊपर कोई एक्शन ले, क्योंकि पता उनको भी है, वो भी रशिया में रह रहे हैं, कि पैसों की कितनी प्रॉब्लम चल रही है।
अब शुरू में एक बार आपकी एजेंट मदद कर देगा, क्योंकि एजेंट भी ये काम नहीं कर सकता हर बच्चे के लिए कि हम उसको हर बार कहें कि आप ही करवा के दो। तो अब यही है कि हमें इसका कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। बाकी आपको कोई दिक्कत हो, आप नए बच्चे हो पुराने हो, आपको कुछ पता करना, आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। बाकी यही कहना चाहूंगा कि ट्रस्टेड बंदे से करवाओ और कभी जिंदगी में कोई गलत कदम मत उठाओ। अगर आपका नुकसान लग जाता है तो ये छोटा नुकसान है, नुकसान पूरा हो जाएगा एक दिन, और हम तो यही चाहते हैं किसी का नुकसान ना ही लगे। उसके बाद अभी आर्यन भाई से पूछते हैं, आंटी जी की कॉल कट गई है, कि भाई के साथ कैसे स्कैम हुआ। क्योंकि स्कैम तो ये भी चलता है, 5,000 रुपए दिए, आपको बोल दें भैया हम 5,200 डाल रहे हैं, आएंगे आपके पास 4,000 आएंगे, रोते रहो। दूसरा मेन स्कैम है, आप अपना पैसा दे रहे हो, आपको टाइम पे चाहिए होता है, कई बार मजबूरी होती है, अब एक हफ्ता नहीं दे रहे, 10 दिन नहीं दे रहे, फिर आप क्या ही करोगे? आप मांगोगे, ये आपका पैसा है। तीसरा, आजकल बच्चे बेशरम हो गए हैं, कहते हैं मार लो, मारने हैं तो मारने के बाद कौन सा आपको पैसा मिल जाएगा। और ये बात भी सच है, जिसके पास कुछ ना हो उससे मार के किसको पैसा मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं जो मेरे ख्याल आए इस मानसिकता से हैं, मेंटालिटी से कह लो, कि उनको करना ही स्कैम है। अपनी इज्जत बनाएंगे 5-6 महीने, क्योंकि हर रोज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से अपने जानकार बता देते हैं कि भैया आज ये भाग गया, मेरे कॉलेज से आज भैया ये भाग गया। हमें भी सुन के दुख होता है, पर वही बात है, हम अब खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे, दूसरों की तो क्या ही करें, हम खुद पीड़ित हैं इस टाइम। तो एक बार आर्यन से पूछते हैं, भाई आर्यन का इसके बारे में क्या कहना है। भाई देखो, सीधी सी एक बात है, तुम जितना अपने घर से बाहर आए हो, जितना अपने पैसे संभाल के रखोगे और सही जगह यूज करोगे, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, मेरे खुद के पैसे भी थे, ऑलमोस्ट मेरे भी 65-70,000 रुपए थे, जब 70 मेरे गए। ठीक है, 70 गए, अलग गए। आप ये सोचो अमाउंट कितनी बड़ी है। हमारे घर वालों ने दे दिया, चलो अच्छी बात है, मैं नहीं मानता कि सबके देंगे। और ये वो सिस्टम नहीं है कि एजेंट वाला, जैसे एजेंट होते हैं, आपको एक बार फर्स्ट ईयर में ले लिया, 50,000 1 लाख रुपया आपका खराब भी कर दिया, कोई नहीं, वन टाइम था, वंस इन लाइफ टाइम। ये तो हर मंथ का है, आपको पॉकेट मनी चाहिए, आपको कुछ चीज नहीं खरीदनी है, आपको अपनी फीस पे करनी है, बहुत पर्सनल एक्सपेंस है यहाँ पर। तो इसके अंदर तो बहुत बच्चा दुखी हो जाता है कि मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं। और ये जो एक ट्रैप बनाया हुआ है ना बच्चों ने आजकल, ये बहुत गंदा है। आज के दिन 10 में से 7 बुरे हैं तो 3 अच्छे भी हैं, पर वो 3 अच्छे कौन है ये पता करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तुम्हारे ऊपर ही है, तुम जितना, जैसे एक बंदे से भैया मेरे साथ है, ठीक है, मेरी इनका बात होती है, रोज बात होती है, रोज हम साथ घूमते हैं, साथ बाहर जाते हैं, खाने भी साथ बनाते हैं। तो मेरे को इन पे ट्रस्ट है ये चीज़ है कि मेरे पैसे लेके नहीं भागेंगे। तो ऐसे तुम्हें भी देखना पड़ेगा तुम जिस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अब अगर तुम जैसे इसने ग्रुप मैसेज डाल दिया कि हाँ भाई आज मैं ट्रिप चेंज कर रहा हूँ, ये देखो भाई, बाइक स्टार्ट हो गई है। गर्मी तो अभी पूरी नहीं आई है, प्री विंटर डाले हुए हमने, पर मौसम बहुत अच्छा होने लग गया है। मई के अंदर भी अभी ठंड चल रही है इस बार। कोई नहीं, इस पे ही कंटिन्यू करते हैं भाई। बस यही बात है कि अपना संभल के रहो, जितना बच सकते हो उतना बच के रहो। फिर देखो आफ्टर एट द एंड पैसे हाथ में रहने चाहिए। तुम घर से बाहर हो, आज तुम अपने पेरेंट्स के साथ होते तो एक अलग बात थी है, तो तुम घर से बाहर हो और तुम ये तो है नहीं कि तुम्हारा स्कैम हो गया, बड़ा अच्छा स्कैम हुआ और तुमने घर कह दिया। अब एक महीने घर वाले तुम्हारे एकदम से पैसे भेज देंगे वापिस से, उनको भी टाइम लगता है पैसे जमा करने में, पैसे भेजने में। और पैसा जिसका जाता है दुख तो होता ही है। दुख तो काफी ज्यादा होता है। भेज देंगे, 2 बार भेज देंगे, 4 बार, मना नहीं करेंगे, पर उनकी भी हार्ड अर्न मनी है, वो फ्री की तो नहीं है, कमाते हैं। और चल यहाँ पर तो ये है। और मेरा मानना इतना है, रशिया में जितना बच्चा आ रहा है भाई आर्यन, 95% नॉर्मल एवरेज फैमिली से है। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से ऑलमोस्ट सारे जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबको दुख होता है। और जब हम इतने सालों के रहते हैं, हमारे साथ हो जाता है, तो मेरे को ये लगता है नए बच्चों के साथ, अरे भाई कैमरा पकड़। ये मैं हाथ जोड़ के आज गुजारिश करूंगा, कोई भी बच्चा जो नया आया है, पहले तो मैं बता दूं, एम्बेसी की तरफ से सट्टा खेलना अलाउड नहीं है। कोई बच्चा जो कि इलीगल एक्टिविटीज में जा रहा है, हमेशा याद रखना, आप डॉक्टर बनने आए हो, डॉक्टर बन के जाओ, इन एक्टिविटीज में कुछ नहीं रखा। आज आप 50,000 1 लाख रुपए कमाने के चक्कर में खेल रहे हो, इन फ्यूचर आपकी जब सैलरी अच्छी खासी लगेगी ना, आपको ये लगेगा कि ये मैंने क्या करा अपनी जिंदगी के अंदर। दूसरा, मैंने आज तो कोई कमाता हुआ नहीं देखा,
ऐसा होता है, मैं सुनता हूँ बच्चों का 60,000 रुपए उड़ा दिए, 60,000 पे रुक जाते ना, घर वाले दे देते, माफी मांग लेते, जिंदगी में दोबारा नहीं आता हूँ। 60 को रिकवर करने के लिए 10 लाख पहुंचते हुए टाइम नहीं लगता। और कहाँ आपके घर वालों को 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया देना पड़ता जो आपने नुकसान कर दिया था, कहाँ उसके 10 लाख देने पड़ेंगे। जब आप उनसे 1 लाख रुपया नहीं ले पा रहे थे तो आप उनसे 10 लाख कैसे मांगोगे, और वो देंगे कैसे? ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आते हैं फ्लाइट पे, घर से लेके आते हैं, माँ बाप खेत का काम करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा लेके, लोन लेके यहाँ भेजते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। आते हैं, उड़ा देते हैं, घर फोन करते हैं कि हमारा पैसा गुम हो गया। कोई अच्छी हरकतें नहीं है, ये सब मत करो। आप घर पे बताओ, एक्स्ट्रा लो, नहीं होता भाई कम में काम चलाओ, कल को कमाओ खाओ। ये कोई अच्छी हरकतें नहीं है जो आजकल चल गई है नए बच्चों की। ये हरकतें तो आपसे पहले वाले जितने बच्चे आज तक किसी ने नहीं करी। तो थोड़ा इन सब चीजों से दूर रहो। और पहली बात, ये इलीगल है, जेल चले जाओगे उसका फायदा क्या है? ये इंडिया नहीं है, रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, आगे चालान नहीं कटेगा आपका कि आपने सट्टा खेल लिया आपका चालान कट गया है। समझो इन बातों को। ये भाई भी बैठा है, मैंने इसको नहीं देखा कभी कुछ खेलते हुए, मैंने कभी कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा, तो आप लोग क्यों कर रहे हो इस चीज को? थोड़ा यार गुजारिश है, हाथ जोड़ लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है कि गलत चीजें मत करो भाई। तुम्हें दिक्कत होती है ना, जो आपका अगर कोई सच्चा दोस्त होगा, आप उसके पास जाओ, आपकी हेल्प करेगा। और माँ कसम मैं कहता हूँ, ठीक है हमारे घर से भी सही पैसा आता है, मैंने बच्चे देखते हैं जिनके घर से मात्र 2,000 रुपए महीना आता है, वो दोनों चला रहे हैं 2,000 रुपए में मैं सही बताऊं आपको, हम 2 दिन का खाना नहीं खा सकते हैं यहाँ, पर वो 1 महीना खाना भी खाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, सब करते हैं, और मैनेज करके जाके FMG क्लियर करते हैं। उन बच्चों का आप देखो, उनसे सीखो, मोटिवेशन उनसे लो। मोटिवेशन उनसे मत लो जो रोज क्लब जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं या उल्टी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है आपकी पर्सनल लाइफ है, आप करो जो करो, बट एक लिमिट होती है हर चीज की। इसी के साथ गलत मत करो जिंदगी में, क्योंकि रोज का सुनना, और कोई छोटी अमाउंट नहीं बता रहा मैं आपको, अमाउंट 1.5-2 करोड़ रुपए की आती है कि आज 1.5 करोड़ रुपए लेके कोई भाग गया, आज 2 करोड़ रुपए लेके कोई भाग गया, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो सोचो आप भी थोड़ा करो। और आज इस वीडियो को हम इसी पे एंड करते हैं कि प्लीज भाई स्कैम मत करो, और थोड़ा बच के रहो इन चीजों से बस। और थोड़ा एम्बेसी को बोलो इसके बारे में कुछ करे। प्रॉब्लम में सब है, प्रॉब्लम में आप भी हो, प्रॉब्लम में हम भी है, प्रॉब्लम में वर्कर भी है। थोड़ा देखो, और ऐसे भी मत करो। कई बार क्या होता है, बच्चों मॉस्को घूमने जाते हैं पीटर्सबर्ग, वहां उनको वर्कर मिलता है, उससे दोस्ती हो जाती है, वो कहते हैं हम आपका कर देंगे चेंज, उनको भेज देते हो, भाग जाता है। आपके अंदर खुद दिमाग या खुद का दिमाग लगा के करो सब कुछ, किसी के बहकावे में मत आओ। 100 दोस्तों के चक्कर में इतनी बड़ी अमाउंट अटक जाती है जिसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो इनके साथ अलविदा कहते हैं। भाई अभी आपको दिखाएगा कितना सुंदर मौसम हो रखा है, बस कैमरा घुमा के। अभी हम पार्क आए थे, ये लो मैं दिखाता। अभी यहाँ पर घास काट रहे हैं, मौसम हो रखा है बहुत सुंदर। बस इसी का इंतजार था, पूरी सर्दी निकल जाती है बारिश के अंदर, या फिर स्लिट गिरती है, स्नो गिरती है, उसके बाद जब ये दिखता है ना हरा हरा, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी ये भी वर्कर हैं भाई अपने उज्बेकिस्तान, कहीं कहीं से आते हैं, ये भी यहाँ काम करते हैं। इनका नहीं हमने कभी सुना स्कैम कर रहे हैं, पता नहीं यार हमारे इंडिया की इज्जत क्यों लोग बर्बाद कर रहे हैं। चलो इसी के साथ अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।